सभी दीदी को नमस्कार। तो आज जो हम टॉपिक लिए हैं अवेकन कॉन्शियस मतलब है विवेक को कैसे जागृत करें, विवेक को जगाने के लिए। तो हमें यहाँ मतलब विवेक को क्यों जगाना है? विवेक को इसलिए जगाना है क्योंकि हम बहुत सारे बॉन्डेज में बंधे रहते हैं और बहुत सारे सेंटिमेंट में बंधे रहते हैं। तो अब बॉन्डेज को हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बस फिजिकल बॉन्डेज है, पर ऐसा है नहीं। फिजिकल बॉन्डेज लाइक अगर हम देखें दो लोग फाइट कर रहे हैं और क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेंटल लेवल पे भी पड़ता है और स्पिरिचुअल भी अफेक्टेड होता है। तो यानी कि बॉन्डेज तीनों लेवल पे हो जाता है, फिजिकल पर भी, साइकिक पर और स्पिरिचुअल पर। ये तीनों अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इन तीनों बॉन्डेज से फ्री होना है। फ्री होने के लिए हमें कॉन्शियस को मतलब अपने विवेक को डेवलप करना है। यहाँ पर सेंटिमेंट के बारे में भी बाबा बताते हैं। बहुत सारे सेंटिमेंट है जिससे हम अफेक्टेड रहते हैं और हम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पर हम अपने विवेक को जगा के उनसे बाहर निकल सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, वहां के कोई टीचर है जिनका एक कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर चल रहा है और वो बच्चा वहां पढ़ता है। तो उनका सेंटिमेंट ये रहता है कि क्योंकि ये बच्चा हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ता है तो स्कूल में उसी बच्चे को फर्स्ट होना है। ऐसे बहुत सारे केसेस दिखते हैं। और जो बच्चे मतलब घर से पढ़ रहे या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको या मेरिट के अकॉर्डिंग वो नहीं देखते, यानी कि वहां पे रैशनैलिटी नहीं हो रही है। तो वही बाबा बोले इन सारी चीजों को हम किसके थ्रू हटा सकते हैं। तो बाबा बता रहे हैं इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि हम ये गेम्स में भी देखते हैं, कभी आप देखिएगा गेम्स का जब कंपटीशन होगा स्कूलों के बीच होगा और अगर उसके जज कोई डायरेक्टर हो गए या प्रिंसिपल प्रोफेसर हो गए तो वो देखिए क्योंकि ये बच्चा हमारे स्कूल का है तो उसको विन करवाना मतलब उसको करवाना है। तो यहाँ पर एक मतलब क्या सेंटिमेंट काम कर रहा है। तो ये जियो सेंटिमेंट, सोशल सेंटिमेंट जो ये काम कर रहा है, तो इनसे बाहर निकलने के लिए बाबा कह रहे हैं कि स्टडीज ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है। पर एक बात और है, यहाँ जो टीचर हैं प्रोफेसर वो उन्होंने भी बहुत सारी स्टडी की हुई है लेकिन फिर भी वो इस तरीके से कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मतलब उनका माइंड रैशनल माइंड नहीं है। तो यहाँ पर बाबा ये भी बोले अपने माइंड को रैशनलिस्टिक बनाना है। और भी हम देखते हैं जैसे पेरेंट्स को देखते हैं, वो अपने बच्चे को जितना करेंगे उतना दूसरे के बच्चे को नहीं कर नहीं पाते हैं। एक यहाँ पर भी एक सेंटिमेंट है, ये लव का सेंटिमेंट है। अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है फिर वो उन बच्चों को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक माइंड का जो लेयर होता है ना, अगर हम जैसे ये सोचते हैं कि अगर दो बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है मतलब ये उसका, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, एक को ज्यादा करते हैं एक को नहीं करते, जैसे ही हमारे मन में ये थिंकिंग आता है हमारा माइंड तुरंत नीचे की ओर चला जाता है। और जैसे ही हमारा पर्सपेक्टिव न्यू ह्यूमनिस्टिक है, मतलब नव मानवतावाद के थ्रू अगर हम सोच रहे हैं तो हमारा माइंड वैसे ही ऊपर की ओर जाता है। तो ये सारे सेंटिमेंट है। तो हम एज अ ह्यूमन हम ह्यूमन की तरह सोचेंगे। एनिमल्स के लिए भी वैसे ही है। हम एनिमल्स को लोग एकदम क्रुएलिटी के साथ काटते हैं तो उनको तब नहीं लगता, मतलब हमारे लिए हमारी लाइफ जितनी जरूरी है एक एनिमल्स के लिए भी उसकी लाइफ उतनी जरूरी है। तब वहां पर वो चीज नहीं सोचते हैं। हम बच्चों में भी ये भेदभाव करते हैं, मतलब कोई बच्चा काला है कोई बच्चा गोरा है, हम उनको बहुत मतलब प्यार करते हैं। स्कूलों में जनरली ऐसे होता है और उसे नहीं करते हैं, तो यहाँ बच्चे के माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे सेंटिमेंट में आते हैं। और भी है जैसे एक फैमिली है, फैमिली में मदर फादर सन एंड डॉटर ये ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि फादर और सन को मतलब ज्यादा देना है, मतलब उनको एक हेल्दी चीजें देनी है या उनकी थाली में ज्यादा देना है, या मदर अपनी थाली में कम लेंगी या डॉटर को कम देंगी पर उनको ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ बस एक सेंटिमेंट है, यहाँ भी एक रैशनलिस्टिक
मेंटेलिटी नहीं है। तो वही बाबा बोल रहे हैं हमें स्टडी करना है और उसके थ्रू हमें एक रैशनल मतलब एक बेटी के लिए जितना जरूरी है एक बेटे के लिए भी उतना ही जरूरी है, और अगर उस फैमिली में ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। जैसे एक और चीज है, बाबा के वीडियो हम लोग देखे हैं, उसमें बाबा जैसे बता रहे हैं कि लोग जैसे कोई बड़े लोग आते हैं तो उसको आइए आइए ऐसे करके जो हम बोलते हैं, और अगर कोई ऐसे छोटे बाबा से बोलते हैं, ऐसे कोई छोटा होता नहीं है, पर अगर कोई ऐसे छोटे आ गए तो ऐसे ही जाओ जाओ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मतलब हम यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं अरे वो बड़े हैं ये छोटे हैं, ये एक थॉट आता है। यहाँ पर भी हम न्यू ह्यूमनिस्टिक को नहीं ले रहे हैं। तो जैसे आप बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा है, अगर किसी के घर में मेड है, खाना बनाने आते हैं, और अगर उनका कोई बच्चा है तो देखिए छोटे बच्चों में वो सारी चीजें नहीं रहती है, वो बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ खेलेगा। लेकिन अब पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन नहीं उनके साथ नहीं खेलना है, ऐसा है वैसा जो भी है, तब उनके माइंड में वो सारी चीजें आने लगती है। तो इसी ये सारे सेंटीमेंट है, तो इससे ऊपर उठने के लिए स्टडी और मतलब हम अपने विवेक को जगाना है। यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि बच्चों का माइंड ना बहुत लॉजिकल होता है। बाबा वही यहाँ पर बोले हैं कि आपको लॉजिकल वे से सोचना है, साइंटिफिक वे से सोचना है किसी भी चीज को मानने से पहले। बच्चों में ये चीज होती है। अगर बच्चे को आप पढ़ा देंगे कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, वो बच्चा पूछेगा कि अच्छा ये पश्चिम पूरब में क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों डूबता है, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सन तो एक जगह ही रहता है, पृथ्वी घूम रही है, हम घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब बच्चे को हम गलत ही पढ़ा रहे हैं, और उनका जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका सोचना, हमने पिछली क्लासेस में लिया भी था कि बच्चे को हमेशा हमेशा पूछते रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो बच्चा ऐसा पूछता भी, आप देखे होंगे बचपन में, वो पूछते रहेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन हम उनको डांट के चुप करा देते हैं, तो वहां पर उसका जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो सप्रेस हो जाता है। जबकि हम लोग बड़े होने के बाद चीजों को देखते हैं और इजिली उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां किसी से कुछ नहीं पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है या फिर ये चीज क्यों होनी चाहिए। किसी का एक किसी भी सेंटिमेंट से हम मोटिवेट हो जाते हैं और उनके थ्रू काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा भी क्वेश्चन वाई वाली क्वेश्चन होनी चाहिए किसी भी, अगर यहाँ बाबा बोले इवन आइडियोलॉजी के लिए भी आपको बिलीफ पर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन करना है कि हम किसी भी चीजों को क्यों एक्सेप्ट करें, और ये लॉजिकली होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। तो बाबा यहाँ एक और चीज कर रहे हैं कि अगर हम स्टडी करें, पहले तो यहाँ यही है कि हमें बहुत स्टडी करना है, क्योंकि स्टडी से ही हमारा माइंड रैशनल होगा, हम लोगों के लिए रैशनल वे से सोच सकते हैं। लेकिन स्टडी में भी डिफेक्टिव हो सकते हैं कुछ, मतलब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बुक्स में भी कुछ चीजें डिफेक्टिव हो। ऐसे हम सीखते कैसे हैं, एक तो हम बुक से सीखते हैं, एक तो हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हाँ हम ये सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में मतलब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनसे भी सीखते हैं, हम बुक्स से भी सीखते हैं। तो हो सकता है कि दोनों डिफेक्टिव भी हो, कुछ न्यूज कुछ गलत भी लिखा हो। तो अब ये जो डिफेक्टिव है, दो तरीके के बाबा बताएं, एक है ड्यू टू इग्नोरेंस और दूसरा है ड्यू टू चेंज इन टाइम। इग्नोरेंस का मतलब क्या है बाबा बताए हैं कि हम जो भी सीखते हैं किसी व्यक्ति से, जो भी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर गलत पढ़ रहे हैं उसको कभी रेक्टिफाई किया नहीं, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है और वो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ड्यू टू इग्नोरेंस हम उन चीजों को समझ नहीं रहे हैं। तो वो एक हो गया डिफेक्टिव नॉलेज, हम बुक से ले रहे हैं लेकिन वो डिफेक्टिव नॉलेज हो गया। ऐसा हम इसमें भी देख सकते हैं, जैसे साइंस की बात करें, हम केमिस्ट्री जब पढ़ते थे उसमें मतलब ये था टेबल,
एक एटॉमिक टेबल थी, तो वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए। फर्स्ट आए, उन्होंने कुछ और सुधारा, फिर दूसरे आए, उसको भी सुधारे, फिर तीसरे आए, उसको भी सुधारे। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज लिखा हुआ है वो तथ्य सही हो, साइंटिस्ट आते गए और उनको रेक्टिफाई करते गए। तो हमें इन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि हमें स्टडी तो करनी है, पर कैसे स्टडी करनी है, ड्यू टू टाइम के अकॉर्डिंग भी है। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टेट और भी अलग अलग स्टेट हो गए, पहले कम थे, अभी स्टेट ज्यादा हो गए। या बहुत पुराने समय में जाइए तो उस समय मगध हुआ करता था, उसमें पूरा मगधी उसमें बहुत सारे स्टेट होते थे, अभी सारे अलग हो गए। तो ये सब एक टाइम के कारण भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुरुकुल को लेते हैं, तो आज हम गुरुकुल के बारे में कहीं पर भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं गुरुकुल वो तो उस टाइम का था, अब उन चीजों को क्या गुरुकुल को लाएंगे, मतलब उनका माइंड ऐसा चलता है। पर हम गुरुकुल को लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज का जो टाइम है साइंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो हम उसके थ्रू लाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे एक प्रोग्रेसिव वे में, हम मोबाइल का यूज करेंगे प्रोग्रेसिव वे में, लैपटॉप, जितने भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हम सबका यूज करेंगे जो आज के टाइम में जरूरी है ना, प्रोग्रेसिव वे। तो ये कुछ डिफेक्टिव हो सकते हैं हम जो बुक्स से ले रहे हैं, या फिर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से हम जो भी गेन कर रहे हैं, तो डिफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इसको हमें तथ्य और साइंटिफिक रीजन से सही कर सोचना है। बाबा यहाँ एक और चीज कह रहे हैं कि अगर चीजें आपके सामने डिफेक्टिव हैं, या बुक से आप जो नॉलेज ले रहे हो, अगर उसमें डिफेक्टिव कोई चीजें दिख रही हैं, या फिजिकल वर्ल्ड से ले रहे हैं वहां से कुछ दिख रहा है, तो डजंट मीन कि हम बुक बंद करके बैठ जाएंगे। अब यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कुएं का जो मेढक होता है, वो जब कुएं में रहता है तो वो सोचता है कि ये सबसे बड़ी दुनिया है। जब वो पूल में जाता है तो वो सोचता है अरे ये तो उससे भी बिगड़ है, ये तो और भी। जब वो तालाब को देखता है तब सोचता है अरे ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो समुद्र को देखता है तब वो सोचता ओ बाबा ये कितना बड़ा है। तो ऐसे बाबा वही बोले, हमें कुएं के मेढक की तरह नहीं बनना है, हमें उससे बाहर निकलते जाना है, सेंटिमेंट से बाहर निकलते जाना है, जो हमारे बॉन्डेज है उनसे बाहर निकलते जाना है। और निकल करके अगर हमें डिफेक्टिव मिल रही हैं चीजें, तो आपको उन्हें सुनना है लॉजिकली। मतलब आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है, या आप कहीं मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भी राजनेता को सुन रहे हैं, तो आपका वहां पे लॉजिक होना चाहिए, वहां एक साइंटिफिक भी होना चाहिए कि वो कितना सही है कितना गलत है। तो ये सारी चीजें यहाँ बाबा एक और चीज बोलते हैं कि आप पहले जो भी आप सुन रहे हैं या जो भी चीज जहां से ले रहे हैं उसकी पॉजिटिव साइड को देखिए, नेगेटिव साइड को भी देखिए, उसका लॉजिक ढूंढिए, फिर उससे एक प्रिंसिपल बनाइए, उसको देखिए किसमें ज्यादा, मतलब पॉजिटिव को भी उतना ही टाइम देना है, नेगेटिव को भी उतना ही टाइम देना है, दोनों पे रिसर्च करना है, दोनों के तथ्यों को समझना है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप सारे उससे वो रिसर्च करके एक सिद्धांत लेकर उसको लेकर आगे बढ़ना है। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर स्टडी स्टडी करके लॉजिक से हमें चीजें मिल रही हैं, तो उनको बस हम अपने पास लेकर नहीं बैठना है, उन चीजों को लेकर समाज में जाना है, उनको सेमिनार करना है और लोगों को अवेयर करना है उन चीजों के बारे में। यहाँ एक और चीज है, अगर कुछ लोग जैसे पढ़ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं चीजों को, इसलिए बाबा स्वाध्याय सेमिनार दिए हैं कि वो चीजों को सुन सके। और ऐसे भी बहुत सारे हैं हमारे पड़ोसी हैं, मैं उनको देखती हूँ शाम में 4-5 बजे वो संस्कार चैनल एक लगा देते हैं, वहां पे बस वो आता रहता है। तो वो एक सुनते 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 भी उनका माइंड रैशनलिस्टिक हो जाता है, वो चीजों को मतलब तरीके से सोचते हैं। रैशनल का एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, 3 और 1 गिलास दूध है, तो वहां पर 3 बच्चे हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट हैं, फिजिकली फिट हैं,
तो एक बच्चा थोड़ा वीक है, तो आपका रैशनल अप्रोच ये होगा कि जो बच्चा वीक है उसको पहले दे, ना कि उस एक गिलास को इक्वली डिवाइड कर दे। तो रैशनल का मतलब यहाँ पर बाबा ये बताए हैं। तो ये सारी चीजें हैं और भी हैं। हाँ, तो वही है, अगर हम इससे हमारा कॉन्शियस इससे हमारा डेवलप होगा। स्टडी करना है, उसके दोनों पहलू को देखना है, फिर उसके बाद एक एक हम क्या बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे, फिर अपने विवेक को इसी तरीके से जगाना है। जैसे कि एक और चीज देखिए, हम प्रतीक पहनते हैं, तो जब प्रतीक हम पहन लिए हैं, हम विश्वास पे पहन लिए हैं कि प्रतीक है क्योंकि बाबा का है तो हम पहन रहे हैं, आप भी पहने। लेकिन बच्चों के अंदर होना चाहिए कि उसने प्रतीक पहना है तो प्रतीक क्यों पहन रहे हैं, प्रतीक में ऐसा क्या है, या उसकी चीजें क्या है, या उसकी जो शेप बनी है ऐसी क्या, मतलब क्या उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, उसका लॉजिकल वे क्या है। तो ये भी सारी चीजें हैं, ये बच्चे जनरली पूछते हैं लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। और भी है, जैसे बाबा नाम केवलम कीर्तन है, या फिर जो भी कीर्तन रहते हैं वो 8 ही लेटर के क्यों होते हैं, उन मतलब उसे 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन इतना ही क्यों है। ये सारी लॉजिकल चीजें हैं। तो बाबा यही बोलने का है कि हम किसी भी चीजों से मतलब तुरंत कन्विंस ना हो। जो भी चीजें या आइडियोलॉजी आप कहीं भी सुन रहे हैं, उनको लॉजिकल और साइंटिफिक वे से उन्हें समझे। तो आज का यही टॉपिक था, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो। जी जी। हेलो दीदी। हाँ नमस्कार दीदी। हाँ वेरी नाइस क्लास। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था। तो अभी आप सबके कुछ अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो वी कैन कंटिन्यू। बहुत इंटरेस्टिंग थी क्लास, और आई थिंक सो कि टीचर्स को काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स मिले होंगे इस क्लास से। कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, क्योंकि साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों की, और भी काफ़ी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो